एक दिन एक युवक जिसके भीतर बेचैनी का तूफान चल रहा था और बाहर से वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। ये वो अवस्था थी जहां इंसान टूट तो जाता है, लेकिन दुनिया के सामने खुद को संभाले रखने का अभिनय करता रहता है। उसकी चाल धीमी थी, कंधे झुके हुए थे और आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे वो बहुत कुछ सोच चुका हो, बहुत कुछ सह चुका हो और अब उसके पास शब्द भी नहीं बचे हों। वो बुद्ध के सामने बैठा, कुछ क्षण चुप रहा, फिर अचानक उसके भीतर जमा हुआ सारा बोझ शब्दों में बदलने लगा। उसने कहा, प्रभु, मैं थक गया हूं। मैं हर दिन लोगों की बातों में उलझ जाता हूं। कोई मुझे कमतर समझता है, कोई मेरी आलोचना करता है, कोई मुझे नजरअंदाज कर देता है और मैं हर बार टूट जाता हूं। मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अंत में मैं खुद ही सबसे ज्यादा दुखी रह जाता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसके लिए जी रहा हूं और क्यों जी रहा हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर ना तो आश्चर्य था, न ही दया, बल्कि एक गहरी समझ थी, जैसे वे पहले से जानते हूं कि ये व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, अनुभव से समझाई जाती हैं। उन्होंने युवक को अपने साथ चलने का संकेत दिया। दोनों धीरे धीरे एक शांत स्थान की ओर बढ़े, जहां प्रकृति की शांति उस युवक के भीतर के शोर से बिल्कुल विपरीत थी। वहां एक छोटा सा तालाब था, जिसकी सतह बिल्कुल स्थिर थी। बुद्ध ने उस तालाब के पास बैठकर अपनी हथेली में थोड़ी मिट्टी उठाई और उसे पानी में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में साफ पानी गंदा हो गया। उन्होंने युवक से कहा, इसमें देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने झुककर देखा और बोला, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, सब धुंधला है। बुद्ध ने बिना कुछ कहे कुछ समय प्रतीक्षा की। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठने लगी और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, अब देखो। युवक ने फिर देखा। इस बार उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम हर व्यक्ति की बात, हर आलोचना, हर नकारात्मकता को अपने भीतर जगह देते हो, तो तुम्हारा मन गंदा हो जाता है। और जब तुम उसे शांत रहने देते हो, जब तुम अनावश्यक चीजों को बैठने देते हो, तब तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। युवक चुप था, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी में समझ थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी समस्या दुनिया नहीं थी, बल्कि उसका अपना ध्यान था। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। बुद्ध उसे वहां से उठाकर एक बहती हुई नदी के किनारे ले गए। नदी तेजी से बह रही थी, रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकरा रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें इस नदी में क्या दिखाई देता है? युवक ने कहा, ये लगातार बह रही है, बिना रुके। बुद्ध ने कहा, ये इसलिए बह पा रही है क्योंकि ये हर पत्थर से लड़ने के लिए नहीं रुकती, ये हर आवाज को जवाब नहीं देती, ये बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। अगर ये हर रुकावट पर ठहर जाए, हर आलोचना का जवाब देने लगे, तो ये कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। युवक ने पहली बार महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी में क्या गलती कर रहा था। वो हर आवाज को जवाब देने की कोशिश कर रहा था, हर व्यक्ति को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था, और इसी कोशिश में वो अपने ही लक्ष्य से भटक गया था। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। और वो फैसला ये है कि तुम अपना ध्यान कहाँ लगाते हो, खुद पर या दुनिया पर। उन्होंने आगे कहा, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाली हैं। वे खुद कुछ नहीं करेंगे और तुम्हें भी कुछ नहीं करने देंगे। वे तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाएंगे, और अगर तुमने उन्हें महत्व दे दिया तो वे तुम्हारा समय ही नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास भी छीन लेंगे। फिर उन्होंने एक गहरी आवाज में कहा, इसलिए अंधे बनो उन चीजों के लिए जो तुम्हें गिराती हैं, बहरे बनो उन आवाजों के लिए जो तुम्हें रोकती हैं, और गूंगे बनो अपने लक्ष्य के सामने। युवक अब ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था, प्रभु, अगर मैं लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दूं
तो क्या मैं अकेला नहीं हो जाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए। अकेलापन डरावना तब लगता है जब तुम खुद से परिचित नहीं होते, लेकिन जब तुम खुद को जान लेते हो तब अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद को समझते हो, खुद को सुधारते हो और खुद को मजबूत बनाते हो। वे उसे एक पेड़ के पास ले गए जो आधा टूटा हुआ था लेकिन फिर भी खड़ा था। बुद्ध ने पूछा, ये पेड़ क्यों खड़ा है? युवक ने कहा, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर तुम्हारी जड़, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। लेकिन अगर तुम अपनी जड़ दूसरों की राय में लगाओगे तो तुम हर छोटी बात से हिल जाओगे। धीरे धीरे युवक के भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उलझन अभी बाकी थी, रिश्ते। उसने कहा, प्रभु, मुझे सबसे ज्यादा दर्द रिश्तों से ही मिला है। जिन लोगों को मैंने सबसे ज्यादा महत्व दिया, उन्हीं ने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, यही जीवन का सबसे कठिन सत्य है। तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा वही लोग देंगे जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम गलत है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें समझदारी से प्रेम करना सीखना होगा। उन्होंने आगे कहा, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है उसका एक उद्देश्य होता है। कोई तुम्हें सिखाने आता है, कोई तुम्हें परखने और कोई तुम्हें आगे बढ़ाने। लेकिन सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे सबसे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। युवक अब अपने अतीत को याद करने लगा। उसे समझ आने लगा कि कौन उसके साथ था और कौन सिर्फ उसके साथ होने का दिखावा कर रहा था। युवक कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरा मंथन चल रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि जिन लोगों को वो अपनी ताकत समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए थे। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अगर रिश्ते ही दुख का कारण बन जाएं, तो क्या उनसे दूर हो जाना ही सही है? गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, रिश्तों से भागना समाधान नहीं है, लेकिन गलत रिश्तों को पकड़े रहना सबसे बड़ा दुख है। ये समझना जरूरी है कि हर रिश्ता तुम्हारे जीवन के लिए नहीं बना होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उनका जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होता है। उन्होंने पास पड़ी एक सूखी टहनी उठाई और उसे हल्का सा मोड़ा। वो तुरंत टूट गई। फिर उन्होंने एक हरी लचीली शाखा उठाई और उसे मोड़ा। वो झुकी लेकिन टूटी नहीं। बुद्ध ने कहा, जो रिश्ते अहंकार और स्वार्थ पर बने होते हैं वे सूखी टहनी की तरह होते हैं, थोड़े से दबाव में ही टूट जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते समझ, धैर्य और सच्चाई पर टिके होते हैं वे झुकते हैं पर टूटते नहीं। युवक अब ध्यान से हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें यह सीखना होगा कि किसे अपने जीवन में रखना है और किसे जाने देना है, क्योंकि हर किसी को पकड़कर रखने की कोशिश तुम्हें ही तोड़ेगी। याद रखो, जहां तुम्हारी कद्र खत्म हो जाए वहां से मुस्कुराकर अलविदा कहना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। ये सुनकर युवक के भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। कुछ देर बाद उसने एक और सवाल पूछा, प्रभु, समय के बारे में क्या? मुझे लगता है कि समय मेरे खिलाफ है। जब भी मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, समय कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। समय केवल सत्य को उजागर करता है। तुम सोचते हो कि समय तुम्हें रोक रहा है, लेकिन वास्तव में समय तुम्हें तैयार कर रहा होता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, और बोले, ये सूरज हर दिन डूबता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो खत्म हो गया? नहीं, वो फिर से उगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो भी समाप्त हो रहा है वो अंत नहीं है, वो एक नए आरंभ की तैयारी है। युवक ने गहरी सांस ली, जैसे वो पहली बार इस बात को महसूस कर रहा हो। बुद्ध ने कहा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये हर घाव को भरता है और हर घमंड को तोड़ता है। जो समय को पहचान लेता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। फिर उन्होंने युवक से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? युवक ने बिना सोचे जवाब दिया, असफलता से और लोगों की नजर में गिर जाने से।
बुद्ध ने कहा, असफलता से डरना छोड़ दो, क्योंकि असफलता तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें सिखाने आती है। और जहां तक लोगों की नज़र की बात है, याद रखो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, जब तुम कोशिश करोगे तब भी, और जब तुम हार जाओगे तब भी। इसलिए उनके शब्दों को अपने रास्ते का फैसला मत बनने दो। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर सकता है वही जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। युवक अब अपने भीतर एक नई ताकत महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक गहरी चोट थी, धोखे की। उसने धीरे से कहा, प्रभु, जब कोई अपना धोखा देता है तो उससे उभरना इतना कठिन क्यों होता है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम केवल व्यक्ति को नहीं खोते, तुम उसके साथ जुड़ी अपनी उम्मीदों को खोते हो, अपने विश्वास को खोते हो, और सबसे ज्यादा तुम अपने एक हिस्से को खो देते हो। फिर उन्होंने कहा, लेकिन यही वो क्षण होता है जहां तुम सबसे ज्यादा सीखते हो। धोखा तुम्हें यह सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। उन्होंने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, अपनी भावनाओं को इतना कमजोर मत बनने दो कि कोई उनका फायदा उठा सके। युवक अब समझने लगा था कि उसका दर्द ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा था। कुछ देर बाद बुद्ध उसे एक पहाड़ी की ओर ले गए। रास्ता कठिन था, चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर जाते गए, नीचे का दृश्य और सुंदर होता गया। बुद्ध ने कहा, देखो, ऊपर पहुंचने के लिए रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन जो लोग इस कठिनाई से डरकर रुक जाते हैं, वे कभी इस दृश्य को नहीं देख पाते। उन्होंने आगे कहा, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम हर कठिनाई से भागोगे तो तुम कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। युवक अब थक चुका था, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ये यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं, उसके भीतर की भी है। जब वे पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचे तो चारों ओर शांति थी, हवा ठंडी थी और नीचे पूरी दुनिया छोटी लग रही थी। बुद्ध ने कहा, जब तुम ऊपर उठते हो तो तुम्हें समझ आता है कि जिन चीजों को तुम बहुत बड़ा समझते थे, वे वास्तव में कितनी छोटी थीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इसलिए अपनी ऊर्जा उन चीजों में मत लगाओ जो तुम्हें नीचे खींचती हैं, अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें ऊपर उठाती हैं। युवक अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन बुद्ध ने उसे अभी अंतिम सीख नहीं दी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मन है, और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी वही है। अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया तो तुम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति सह सकता है वो बहुत कुछ कह भी सकता है, लेकिन वो चुप रहना चुनता है। युवक अब समझ चुका था कि उसे हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे रात होने लगी और आकाश में तारे चमकने लगे। बुद्ध ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, अंधकार के बिना ये तारे दिखाई नहीं देते। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन के अंधेरे ही तुम्हारी असली रोशनी को उजागर करते हैं। युवक की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, समझ के थे। रात गहराती जा रही थी, हवा में ठंडक थी और चारों ओर ऐसी खामोशी थी जिसमें इंसान अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुन सकता था। युवक पहाड़ी के उस शिखर पर बैठा था, लेकिन पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वो बाहर नहीं, अपने भीतर बैठा है। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसका ध्यान भीतर की ओर था, और शायद पहली बार वो खुद से भाग नहीं रहा था। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गए। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच केवल मौन था, लेकिन वो मौन खाली नहीं था। उसमें एक गहरी उपस्थिति थी, एक समझ थी, एक ऊर्जा थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। कुछ देर बाद युवक ने धीरे से कहा, प्रभु, मैं अब समझने लगा हूं कि मेरी समस्या लोग नहीं थे, बल्कि मेरा ध्यान था, मेरी उम्मीदें थीं, मेरा डर था। लेकिन फिर भी जब मैं अकेला होता हूं तो मेरे भीतर एक अजीब सी खालीपन आ जाता है, जैसे कुछ खो गया हो। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, जो खालीपन तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारा द्वार है।
अधिकांश लोग इस खालीपन से डरते हैं, इसीलिए वे खुद को व्यस्त रखते हैं, लोगों में उलझे रहते हैं, शोर में खोए रहते हैं, ताकि उन्हें अपने भीतर झांकना न पड़े। लेकिन जो व्यक्ति इस खालीपन को स्वीकार कर लेता है, वही अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। उन्होंने आगे कहा, जब सब कुछ छिन जाता है, रिश्ते, उम्मीदें, भरोसा, तब जो बचता है वही तुम हो और वही तुम्हारी असली शक्ति है। युवक की सांसें गहरी हो गईं, जैसे वो पहली बार अपने अस्तित्व को महसूस कर रहा हो। बुद्ध ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, लेकिन सच ये है कि तुम जाग रहे हो। टूटना और जागना दोनों बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा होता है। टूटना तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन जागना तुम्हें मुक्त करता है। युवक ने पूछा, लेकिन ये दर्द, ये इतना गहरा क्यों होता है? बुद्ध ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने खुद को उन चीजों से जोड़ लिया था जो स्थायी नहीं थीं। तुमने लोगों में अपना सुख ढूंढा, परिस्थितियों में अपनी शांति ढूंढी, और जब वे बदल गईं तो तुम्हारा संतुलन भी टूट गया। लेकिन सच्चाई ये है कि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और जब तक तुम इसे बाहर ढूंढते रहोगे, तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। ये सुनकर युवक के भीतर एक गहरी समझ पैदा हुई। उसे महसूस हुआ कि वो हमेशा बाहर भागता रहा, लेकिन जवाब हमेशा उसके भीतर ही था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो ये तुम्हें हर छोटी बात में उलझा देगा, हर छोटी आलोचना को बड़ा बना देगा, हर डर को हकीकत बना देगा। लेकिन अगर तुम इसे समझ लोगे, इसे शांत करना सीख लोगे, तो यही मन तुम्हें सबसे ऊंचाई तक ले जाएगा। उन्होंने धीरे से एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे हाथ में एक जलती हुई मशाल है। अगर तुम उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हो तो वो रास्ता दिखाती है, लेकिन अगर तुम उसे पकड़कर खुद को ही जलाने लगो तो वही मशाल तुम्हें नष्ट कर देती है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। युवक अब पूरी तरह ध्यान में था। उसकी आंखों में अब बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें अपने विचारों को देखना सीखना होगा। उन्हें पकड़ना नहीं, उन्हें समझना होगा। उनसे जुड़ना नहीं, उन्हें गुजरने देना होगा। क्योंकि हर विचार सत्य नहीं होता और हर भावना स्थायी नहीं होती। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है, वही अपने जीवन को बदल सकता है। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या मुझे अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए? बुद्ध ने तुरंत कहा, नहीं, भावनाओं को दबाना अज्ञानता है और भावनाओं में बह जाना कमजोरी है। सही मार्ग ये है कि तुम अपनी भावनाओं को समझो, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। फिर उन्होंने कहा, जब तुम दुखी होते हो तो खुद से भागते क्यों हो? जब तुम टूटते हो तो खुद को क्यों छिपाते हो? ये समय खुद के करीब आने का होता है, खुद को समझने का होता है। युवक अब अपने अतीत को एक नई नजर से देख रहा था। उसे समझ आने लगा था कि हर दर्द, हर धोखा, हर असफलता उसे कुछ सिखाने आई थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो तुम्हारे लिए था। ये वाक्य युवक के भीतर गूंज गया। कुछ देर बाद बुद्ध उसे नीचे उतरने के लिए बोले, लेकिन इस बार रास्ता उतना कठिन नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। रास्ते में उन्होंने एक गांव देखा जहां कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। कोई किसी को दोष दे रहा था, कोई अपनी बात को सही साबित करने में लगा था। बुद्ध ने रुककर कहा, देखो, यही संसार है। हर कोई खुद को सही साबित करने में लगा है, लेकिन कोई खुद को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें यह तय करना है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या अपने मार्ग का निर्माता। युवक ने बिना सोचे कहा, मैं अपने मार्ग पर चलना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर तुम्हें अकेले चलना सीखना होगा, क्योंकि सच्चा मार्ग हमेशा भीड़ से अलग होता है। धीरे धीरे वे वापस उसी स्थान पर पहुंचे जहां से यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। वही स्थान, वही वातावरण, लेकिन युवक का दृष्टिकोण बदल चुका था। अब उसके भीतर एक नई शांति थी, एक स्थिरता थी, और सबसे महत्वपूर्ण, एक स्पष्टता थी। बुद्ध ने अंतिम बार उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें मेरे शब्दों की नहीं, अपने अनुभव की जरूरत है। जो तुमने समझा है उसे अपने जीवन में उतारो,
क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो अनुभव में न बदल जाए। युवक ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार वो झुकना कमजोरी का नहीं, विनम्रता का प्रतीक था। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही थीं। रात का अंधकार अब पीछे हट रहा था और एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। वही स्थान, वही वातावरण, लेकिन अब वो युवक वैसा नहीं था जैसा वो यहाँ आया था। उसके चेहरे पर अब कोई बेचैनी नहीं थी, उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था। वहां एक शांति थी, एक स्थिरता थी और सबसे महत्वपूर्ण एक समझ थी। गौतम बुद्ध उसके सामने खड़े थे, लेकिन इस बार युवक को लगा कि वो केवल बुद्ध को नहीं देख रहा, वो खुद को देख रहा है। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है। मैं अपनी ही सोच में उलझा हुआ था, मैं लोगों की बातों में खो गया था, मैंने खुद को ही नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि जो मैं ढूंढ रहा था वो हमेशा मेरे भीतर ही था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और जिस दिन तुम भीतर देखना शुरू करोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ये सुनकर युवक के भीतर एक गहरी शांति फैल गई, जैसे कोई लंबे समय से चल रहा शोर अचानक बंद हो गया हो। लेकिन बुद्ध ने उसे यहीं रुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा, समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, अब तुम्हें इसे जीना होगा, क्योंकि ज्ञान जो जीवन में ना उतरे वो केवल शब्द बनकर रह जाता है। फिर उन्होंने उसे अंतिम परीक्षा देने का निर्णय लिया। वे दोनों पास के गांव की ओर बढ़े, वही गांव जहां लोग एक दूसरे से उलझे हुए थे, जहां हर व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने में लगा था, जहां शब्दों में मिठास थी लेकिन इरादों में स्वार्थ छिपा हुआ था। बुद्ध ने युवक से कहा, अब इस संसार में वापस जाओ, लेकिन इस बार उसी व्यक्ति की तरह नहीं जो तुम पहले थे, बल्कि उस व्यक्ति की तरह जो तुम अब बन चुके हो। युवक थोड़ा ठिठका। उसने पूछा, और अगर लोग फिर से वही करें, आलोचना करें, नजरअंदाज करें, धोखा दें तो? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तब तुम वही करो जो तुमने यहां सीखा है। तुम्हारा काम बदलना नहीं है, तुम्हारा काम समझना है। दुनिया वही रहेगी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, और जब दृष्टि बदल जाती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। ये शब्द युवक के भीतर गहराई तक उतर गए। वो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा। इस बार उसके कदमों में डर नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वास था, एक शांति थी। जैसे ही वो गांव में पहुंचा, कुछ लोगों ने उसे देखा, कुछ ने नजरअंदाज किया, कुछ ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ ने फिर से वही बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो रुका नहीं। इस बार उसने जवाब देने की कोशिश नहीं की। इस बार उसने खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं की। वो बस चलता रहा, और चलते चलते उसे एहसास हुआ, समस्या कभी दुनिया नहीं थी, समस्या उसकी प्रतिक्रिया थी। अब उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि अब वो खुद को जान चुका था। कुछ ही समय में लोग बदलने लगे। जो पहले उसकी आलोचना करते थे अब उसे समझने की कोशिश करने लगे। जो उसे नजरअंदाज करते थे अब उसकी ओर देखने लगे। लेकिन इस बार उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसका ध्यान बाहर नहीं, भीतर था। वो अपने काम में लग गया, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गया, और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं था, ये उन छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम था जो उसने हर दिन लिए। खुद पर ध्यान देने का निर्णय, फालतू बातों को नजरअंदाज करने का निर्णय, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को स्वीकार करने का निर्णय। समय बीतता गया। एक दिन वही युवक फिर से उस स्थान पर लौटा जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वो अब वही व्यक्ति नहीं था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में स्थिरता थी, और उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने चारों ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया, जैसे वो खुद से कह रहा हो, अब मुझे रास्ता मिल गया है। और उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, दुनिया को जीतने की कोशिश मत करो, दिलों को जीतने की कोशिश करो, क्योंकि जो दिल जीतता है वही सच्चा विजेता होता है। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने आकाश की ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि जीवन का असली अर्थ क्या है। ये केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, ये एक अवसर है, खुद को जानने का, खुद को बनाने का और खुद को पार करने का। और अंत में उसने अपने आप से एक वादा किया
कि वो कभी भी खुद को फिर से दुनिया की आवाजों में खोने नहीं देगा। वो अपने रास्ते पर चलेगा, चाहे वो रास्ता अकेला ही क्यों ना हो, क्योंकि अब उसे पता था कि जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भी आवाज भटका नहीं सकती। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। खुद को जानो, खुद को स्वीकार करो और खुद पर काम करो, बाकी सब